हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे द मनी सप्लाई कर्व की। तो बच्चों जो मनी सप्लाई कर्व होता है उसके बारे में जब हम बात करें तो उससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो मनी सप्लाई होती है वो चार बातों पर डिपेंड करती है। पहला जो एमबी है यानी कि मॉनेटरी बेस, और ये वाला पॉइंट आरआर, ये तो आरबीआई डिसाइड करता है। इसके अलावा जो तीसरा है ये पब्लिक डिसाइड करती है, और ये चौथा जो है ये कमर्शियल बैंक जो है यानी कि किस तरीके की बैंकिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है। तो इस यानी कि ये जो आरबीआई डिसाइड करती है या सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है उनको तो हम छोड़ देते हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेशली वो जो पब्लिक डिसाइड करती है यानी कि सीडी, कैश टू डिपॉजिट रेशो, और हम बात करते हैं ईडी यानी कि एक्स्ट्रा डिपॉजिट रेशो की। ठीक है, तो यानी कि एक्स्ट्रा रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इन दोनों के बेस पर एक तो होता है एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व। ठीक है, मनी कर्व हो गया, यहाँ मनी सप्लाई लिखना है, मनी सप्लाई कर्व। और दूसरी विचारधारा के हिसाब से जो मनी सप्लाई कर्व होता है वो इंडोजीनियस होता है। ठीक है, एक तो है एक्सोजीनियस, दूसरा इंडोजीनियस। तो दोनों में क्या फर्क है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो एक्सोजीनियस विचारधारा है उनका ये मानना है कि जो सीडी और ईडी है ये इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस नहीं होती। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो सीडी और ईडी यानी कि जो कैश टू डिपॉजिट रेशो और एक्स्ट्रा रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो को इन्फ्लुएंस करती है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करती है और जो सप्लाई कर्व बनेगा वो कहलाएगा इंडोजीनियस, और अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर ये इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस नहीं होता है तो जो सप्लाई कर्व बनेगा वो बनेगा एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व की, तो जैसा कि देखिए यहां पे लिखा हुआ है चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, डू नॉट ऑल्टर दी करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो यानी कि सीडी और डिजायर एक्सिस रिजर्व रेशियो यानी कि ईडी। यानी कि हम ये क्या मान रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ना तो सीडी को इन्फ्लुएंस करता है करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो को, और ना ही ईडी को इन्फ्लुएंस करता है डिजायर एक्सिस रिजर्व रेशियो को। ठीक है, सिंस दीज रेशियो आर कांस्टेंट मनी सप्लाई कर्व इज वर्टिकल। देखिए यहां पर आपको समझना है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रहा। जब इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रहा तो जो मनी सप्लाई कर्व है वो बिल्कुल वर्टिकल खड़ा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि मनी सप्लाई कर्व इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट, यहां पे क्या लिखा हुआ मनी सप्लाई। तो इसका क्या मतलब हुआ इस वाले कर्व का? इस वाले कर्व का मतलब है कि ये जो है ये एक्सोजीनियस है, यानी कि मनी सप्लाई जो है वो इंटरेस्ट रेट पे इन्फ्लुएंस नहीं करता। बाकी की चीजों से तो इन्फ्लुएंस होता है लेकिन इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो सिंस दिस रेशियो आर कांस्टेंट मनी सप्लाई कर्व विल बी वर्टिकल एंड कॉल्ड क्या कहलाएगा? एंड कॉल एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व। तो ये क्या रेफर करता है? इट्स रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन मनी सप्लाई डिटरमाइंड बाय बैंक प्रेफरेंस फॉर एक्स्ट्रा रिजर्व एंड डिपॉजिट प्रेफरेंस फॉर होल्डिंग कैश। यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं ईडी की और यहां पर बात कर रहे हैं सीडी की। ठीक है, बट दीज प्रेफरेंस आर नॉट अफेक्टेड दी बाय चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक इंटरेस्ट रेट। तो सिंपल सरल शॉर्ट में अगर आपको ये समझना है कि ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है तो मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व कहना चाहता है कि जो मनी सप्लाई है वो इंटरेस्ट रेट पे इन्फ्लुएंस नहीं होती है। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो ना तो सीडी को इन्फ्लुएंस करता है ना ईडी को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल बना रहेगा। लेकिन अगर बच्चों मॉनेटरी बेस अगर कम हो जाए, ठीक है, या सीडी बढ़ जाए या आरआर बढ़ जाए या ईडी बढ़ जाए तो ये मनी सप्लाई जो है वो घटेगी लेकिन फिर भी वर्टिकल ही रहेगा। इसी तरीके से अगर मॉनेटरी बेस अगर बढ़ जाए या कैश टू करेंसी डिपॉजिट रेशियो कम हो जाए या आरआर कम हो जाए या सीडी कम हो जाए, ईडी सॉरी, तो भी मनी सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा लेकिन रहेगा वर्टिकल। इंडोजीनियस में बच्चों क्या समझना है वो आपको वो समझ लीजिए। इंडोजीनियस क्या है कि इंडोजीनियस में हमें ये बताना है कि जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ऑफ होल्डिंग रिजर्व वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से एक्सिस डिपॉजिट में कमी आएगी। इसी तरीके से जो करेंसी होल्ड करते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से करेंसी डिपॉजिट में कमी आएगी, और इन दोनों की में कमी की वजह से जो मनी मल्टीप्लायर है वो बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो घटता है
यानी इंटरेस्ट रेट घटने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट घटने से बैंक जो है वो ज्यादा रिजर्व रखेंगी और लोग ज्यादा पैसा होल्ड करेंगे कैश में, जिसकी वजह से मनी मल्टीप्लायर घटेगा और मनी सप्लाई भी घटेगी। और इसका अल्टीमेटली कंक्लूजन ये होगा कि मनी सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल बनेगा इस तरीके से, सॉरी वर्टिकल नहीं, अपवर्ड बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन द एक्सेस रिजर्व एंड करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो डिक्रीज एज इंटरेस्ट रेट राइज द मनी सप्लाई कर्व इज इंडोजीनियस। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट के घटने से आपका जो ईडी है, एक्स्ट्रा डिपॉजिट रेशो, एक्स्ट्रा रिजर्व रेशो, एक्स्ट्रा रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो वो बढ़ जाएगा, ठीक है, या आपका करेंसी यानी कि सीडी वो बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से आपका जो मनी सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड बनेगा। ठीक है बच्चों, आपको यह भी याद रखना है कि अगर किसी भी वजह से आपका अगर आरआर घटती है, आरआर घटने का मतलब है रिजर्व रेशियो घटता है या मॉनेटरी बेस बढ़ता है, आरआर घटता है या मनी बेस बढ़ता है, कोई भी एक चीज होगी, तो आपका जो मनी सप्लाई कर्व है इट विल शिफ्ट राइटवर्ड, इस तरीके से बन जाएगा। ओके बच्चों, और अगर आपका जो आरआर अगर आपका बढ़ता है या मनी मॉनेटरी बेस घटता है, आरआर बढ़ता है या मनी बेस कम होता है, मॉनेटरी बेस, तो इस केस में मनी सप्लाई कर्व आपका लेफ्टवर्ड चला जाएगा। तो बच्चों यही फर्क है। सिंपल सरल शब्दों में मैं आपको बस एक बार लास्ट बताना चाहूंगा कि यही कहना ये चाह रहा है कि इंटरेस्ट रेट अगर सीडी और ईडी को इन्फ्लुएंस नहीं करता तो मनी सप्लाई कर्व वर्टिकल बनेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस करता है तो मनी कर्व जो है वो एक तरीके से अपवर्ड बनेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस में मनी सप्लाई कर्व जो है वो कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।